जीवमजीवं दवं जडिठं देवेन्द्रं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर अपनी मारगणा स्थान पर चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 152। इसमें बात आई चक्षु दर्शन की। गुरुदेव श्री ने यहाँ पर स्पष्ट निरूपण किया कि यहाँ आंख से देखा ऐसा नहीं, यहाँ ज्ञान, किंतु ज्ञान उपयोग है और उससे पूर्व में जो सामान्य अवलोकन करता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। इतनी बात अपनी आई। अभी देखो यहाँ पर आगे कह रहे हैं सिद्धांत शास्त्र में स्वयं का अवलोकन, इसको दर्शन कहते हैं, और न्याय शास्त्र में दर्शन की व्याख्या सामान्य अवलोकन की है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से समझना चाहिए। ये चर्चा नियम सार जी में भी आई है। स्वयं का अवलोकन, आत्म अवलोकन सो दर्शन, और अन्य का अवलोकन सो ज्ञान। लेकिन न्याय शास्त्र में बात ऐसी आई है कि दर्शन भी स्व पर प्रकाशक होता है और ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक होता है। दर्शन उपयोग भी स्व पर प्रकाशक और ज्ञान उपयोग भी स्व पर प्रकाशक। और किसी के भी ज्ञान से पूर्व, भले वो स्व का जानना हो कि पर का जानना, उससे पूर्व जो ये वाली में बहन का आत्मानुभूति के काल में क्या, चक्षु दर्शन के माध्यम से जो हम जिनवाणी को पढ़ते हैं, आगम का सेवन करते हैं, है ना, तो वहां पर जो सामान्य अवलोकन है वो चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन पूर्वक ऐसा पढ़ा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो ज्ञान हो गया। और उससे पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ आत्मा, ये आत्मा जानने में आया, तो उससे पूर्व जो अवलोकन है चक्षु इंद्रिय के माध्यम से लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है, उससे पूर्व चक्षु दर्शन उपयोग काम करता है। अभी अपन सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, तो सुनने के माध्यम से जो हो रहा है वो अचक्षु दर्शन। अब चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक जो भी ज्ञान हुआ, अब इसका चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है। हाँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, और द्रव्य मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसा जो सब ज्ञान हो रहा है, चिंतन चल रहा है, यहाँ पर भी मन इंद्री निमित्त है। तो जहाँ मन इंद्री निमित्त बन रही है वहां पर भी अचक्षु दर्शन है ना। और इन विचार और चिंतन पूर्वक मन पावे विश्राम। जब मन इंद्री के माध्यम से निमित्त से जो विकल्प है, तो उससे पूर्व चक्षु और चक्षु दर्शन नहीं है, सॉरी चक्षु दर्शन नहीं है ना, वहां पे अचक्षु दर्शन हुआ। और अब तो वस्तु विचार ध्यावत मन पावे विश्राम। अब वहां मन इंद्री भी निमित्त नहीं बन रही, अब डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट, इसलिए बोला जाता है कि आत्मानुभूति कथनचित प्रत्यक्ष है। कैसी प्रत्यक्ष है? वेदन प्रत्यक्ष है। वो जो अभी विकल्पों में जो स्वरूप चल रहा था वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों
से वो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जाना गया और वहीं पर आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद की पर्याय को जाना। कौन समझ में आया ना? तो वहां पर डायरेक्ट दर्शन उपयोग की पर्याय है। चक्षु दर्शन है वहां, ना चक्षु दर्शन है। चक्षु चक्षु दर्शन तब निमित्त बनेगा जब इंद्रियों का व्यापार चल रहा हो। समझ आ गई बात? आत्मानुभूति के काल में इंद्रियों का व्यापार नहीं होने से चक्षु चक्षु दर्शन नहीं, डायरेक्ट सहज दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई और वहीं ज्ञान ने स्वभाव को जाना और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उसको भी जानने में आया, तो वेदन प्रत्यक्ष हुआ। वेदन प्रत्यक्ष, हाँ जी, बात समझे। असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुए, अनंत पूर्ण शक्ति धर्मी प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो ये जो उनका प्रश्न था उसका ये समाधान। अभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से समझना चाहिए। रूप जानने के पूर्व आत्मा में सामान्य सत्ता का ख्याल आना अथवा पृथक वस्तु के ख्याल आने से पूर्व आत्मा में जो प्रयत्न होता है वह चक्षु दर्शन। ये दर्शन गुण की पर्याय है ना। चक्षु दर्शन के उपयोग के समय चक्षु दर्शन स्वयं को नहीं जानता, लेकिन बाद में ज्ञान जानता। देखो कितनी गजब की बात है। वो नहीं जानता, वो तो सामान्य सत्ताग्राही है। अवग्रह है, ईहा, अवाय, आय में जाके निर्णित होती है कि ये वो वस्तु है, ऐसा है ना। तो ज्ञान जानता है, चक्षु दर्शन स्वयं को नहीं जानता। उसी प्रकार चक्षु दर्शन में अन्य कोई वस्तु नहीं जानी जाती, अन्य कोई वस्तु भी चक्षु दर्शन में जानी नहीं जाती। और जिस चीज का ज्ञान भी नहीं होता, बस जैसी परिणति ज्ञानतर होती है तो उससे पूर्व कोई ना कोई दर्शन उपयोग वहां पर उपस्थित होता है। बस अब इसके लिए बहुत केवली ज्ञान गम्य है, जितनी आई है उतना हम स्वरूप समझ सकते हैं। बाकी एक एक सिंगल सिंगल पर्याय हमारी ज्ञान का विषय ही नहीं है। हम नहीं जान पाएंगे कि हमको सामान्य अवलोकन हुआ कि नहीं हुआ, कब सामान्य अवलोकन हुआ, कब अवग्रह, एक गे से सामान्य अवलोकन हो जाएगा, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। एक बार उस संबंधी रोल नहीं है कुछ भी, है ना। बस जानने की प्रोसेस कैसी है वो सर्वज्ञ देव ने हमको बताई। ये जानने की विधि है अकेली, बस कैसे जानने में आता है। तो उस फिर ज्ञान था, पहले दर्शन जान, ठीक है। यह भगवान है ऐसा विचार अथवा ऐसी परिच्छिन्नता दर्शन में नहीं होती, फिर भी चक्षु दर्शन के समय अचक्षु दर्शन नहीं होता होएगा। चक्षु दर्शन नहीं होगा, ऐसा एक समय में एक ही दर्शन उपयोग की पर्याय होगी। धर्मी जीव को स्वयं का आत्मा दर्शनादि गुणों का भंडार है, ऐसी दृष्टि होने पर भी वर्तमान पर्याय चक्षु दर्शन की विद्या जानता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा जानता है क्या कि जीव तो, और फिर भी ऐसी दृष्टि होने पर, अभी जैसे हम लोग सुन रहे हैं या जिनवाणी को देख रहे हैं, तो हमें आगम से पता चल रहा है कि जब जब हमारे को सुनने संबंधी ज्ञान हो रहा है, तब यहाँ चक्षु दर्शन की पर्याय जरूर उपस्थित हुई
होगी, होती है। और अभी हम देखने लग गए जिनवाणी को, तो यहाँ पर अचक्षु दर्शन उपयोग पता चलता है। अब चूंकि पर्याय ज्ञान का विषय बन रही है, इसलिए ये अशुद्धने से जानना हुआ। ठीक है। अचक्षु दर्शन, शब्द गंध रस स्पर्श स्वप्न संकल्प विकल्प। देखो, स्वप्न आने के काल में आंख तो बंद है ना, तो चक्षु दर्शन नहीं है, और बाकी इंद्रियों का भी कोई ऐसा व्यापार नहीं चल रहा, तो वहां पर कौन विद्यमान है? बोलो, अचक्षु दर्शन विद्यमान, क्योंकि मन इंद्री के निमित्त से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो दर्शन उपयोग है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। ठीक है। स्वप्न संकल्प विकल्प आदि का सामान्य व्यापार प्रवृत्ति विद्यमान रहता है, यह अचक्षु दर्शन का भेद नहीं होता। देखो, ये शब्द है, ऐसा भेद नहीं पड़ता। पहले बहुत चर्चा हो गई थी अपनी चक्षु दर्शन दर्शन की। दर्शन हाँ, उपयोग अभेद को जानता है, ज्ञान उपयोग उसमें भेद से जान लेता है। दर्शन उपयोग भेद नहीं है वहाँ। हाँ जी। निर्विकल्प होता है, ज्ञान उपयोग सविकल्प होता है ना। ये पूरी चर्चा पहले हो गई थी। धर्मात्मा शुद्ध ज्ञानी त्रिकाली द्रव्य गुण तथा वर्तमान पर्याय कैसी है वह शोधता खोजता है, परोक्ष जानते हैं। आत्मा द्रव्य है, दर्शन गुण है, चक्षु चक्षु दर्शन उसकी पर्याय है। आंख की कान की स्पर्श इंद्री की पर्याय नहीं है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन इसकी पर्याय है। चक्षु दर्शन किसकी पर्याय है? इंद्रियों की दर, कि दर्शन गुण की? दर्शन गुण की, दर्शन बोलो, गुण, दर्शन दर्शन गुण। गुण की पर्याय। हम्म, हाँ, द्रव्य कारण है और पर्याय कार्य है, तब उसकी कार्य दशा पूर्ण है। द्रव्य कारण है, द्रव्य को कारण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं द्रव्य को कारण? कौन बताएगा? बहुत चर्चा हुई अपनी पिछली क्लासों में। द्रव्य को कारण कहने का क्या तात्पर्य है? बोलो, इस द्रव्य में ही, बोलिए। द्रव्य में ही पर्याय उत्पन्न होती है, इसलिए द्रव्य को उसका कारण कहते हैं। हाँ, इसी द्रव्य की पर्याय है वो, हम्म, किसी अन्य से नहीं हुई है, हम्म, इसलिए द्रव्य को कारण और पर्याय को कार्य कहते हैं। हम्म, कोई भी पर्याय उत्पन्न हुई, कैसी कैसी पर्याय उत्पन्न होती है कि पूर्ण, अपूर्ण और विपरीत। पर्याय कैसी होती है? 3 प्रकार की। हम्म, किसी भी पर्याय कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार। ज्ञान की पर्याय 3 प्रकार की। हम्म, विपरीत, पूर्ण और विपरीत अपूर्ण। ज्ञान की पर्याय को क्या बोलते हैं? बोलो, विपरीत ज्ञान की मिथ्या पर्याय को क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान, तू ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान, तो और ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान बोलो, है ना। हम्म, बोलो, सम्यक ज्ञान, सम- साधक। हमें ज्ञान है, परंतु अभी वो अपूर्ण है। हम्म, साधक दशा है। छायोपशमिक भाव है, छायिक भाव नहीं हुआ। विपरीत तो नहीं है, सम्यक हो गया, लेकिन कैसा है? छायोपशमिक भाव है, अपूर्ण। छायिक भाव नहीं हुआ। छायिक भाव हो तो पूर्णता हो, ऐसा। श्रद्धा की पर्याय में भी मिथ्या श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा और फिर छायिक श्रद्धा। ठीक है, ऐसी चारित्र की पर्याय में
राग द्वेष, अपूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, तो इन सब का ज्ञान होता है। धर्मी जीव उसका ज्ञान करता है, अनंत गुणों के पिंड आत्मा को स्वीकार किया, उसको आत्मा को पर्याय रूपी कार्य कैसा है इसका यथार्थ ज्ञान होता है। मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में युगल जी बाबूजी का एक वो भेजा, छोटी शॉर्ट क्लिप है, सुनी सब लोगों ने? जी दीदी। कि बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तभी भेजिए आप। कितना गजब का स्वरूप स्पष्ट किया है, बोलो। वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है, और आप कहते हो कि अकेली त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करो, तो फिर एकांत नहीं हो जाएगा। पर्याय को हम पर्याय से निरपेक्ष ध्रुव को विषय बनाएंगे तो एकांत नहीं हो जाएगा। तो कह रहे भैया वो त्रिकाली ध्रुव निरपेक्ष ही है। देखो, अपूर्ण पर्याय है, विकारी पर्याय है, ध्रुव तो ध्रुव है, विकारी पर्याय होने से ध्रुव में क्या हुआ? बोलो, कुछ नहीं। ध्रुव तो ध्रुव है, तो जब ध्रुव ध्रुव है तो निरपेक्ष हो गया ना वो पर्याय से। बराबर। अच्छा, पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो पर्याय पूर्ण शुद्ध प्रकट हुई। ध्रुव में क्या शुद्धता आई? ध्रुव में क्या शुद्ध हुआ? ही था। ध्रुव में तो कुछ नहीं हुआ, तो ध्रुव हो गया ना पर्याय से निरपेक्ष। एंगल देखो कितना गजब का है, हो गया ना। विकारी पर्याय बराबर। थी ध्रुव ध्रुव, अपूर्ण पर्याय हुई साधक दशा में ध्रुव ध्रुव, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, शुद्धता पर्याय में आई, द्रव्य शुद्ध नहीं हुआ पर्याय की शुद्धता से। ऐसा बोले, हो गया ना ध्रुव पर्याय से निरपेक्ष। एक बात, दूसरी बात, ये निर्णय कौन कर रहा है? ध्रुव के पर्याय। पर्याय तो पर्याय कहाँ चली गई, भाग गई क्या कहीं? अच्छा, शुद्धता कहाँ प्रकट हुई, ध्रुव में कि पर्याय में? पर्याय। विकार कहाँ मिटा? पर्याय में। शुद्धता कहाँ प्रकट हुई? पर्याय में। तो है ना पर्याय उधर ही, पर्याय कहाँ चली गई? सारा काम पर्याय में हुआ, पर्याय कहाँ चली जाएगी? बात तो ये कह रहे हैं कि पर्याय विकारी हो, पर्याय अपूर्ण हो, कि पर्याय पूर्ण हो, दो पर्यायों से निरपेक्ष है, यही आश्रय करने योग्य। कितना सुंदर समाधान है। पंडित साहब ने लिखा है ना, अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, ये हमारा जीवन नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। उत्पाद व्यय पर्याय से भिन्न शब्द का भाव कुछ और है, लेकिन निरपेक्ष शब्द का भाव बहुत गजब का है। निरपेक्ष मतलब उससे अप्रभावी, अनटच, इफेक्टलेस। पर्याय से इफेक्टलेस, इतनी गजब की बात है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, ध्रुव दृष्टि उल्टा कर लो, पर्याय पूर्णता से मुझ में वृद्धि न आई, पर्याय शुद्धता से मुझ में शुद्धता न आई। ऐसा निरपेक्ष तत्व जो घटता बढ़ता नहीं, कम ज्यादा नहीं होता, पर्याय मात्र से जो निरपेक्ष है, ऐसे वो पर्याय की दृष्टि पर्याय से छूटकर स्वभाव सन्मुख हो गई।
दृष्टि तो हुई स्वभाव सन्मुख, ध्रुव थोड़ी हुआ स्वभाव सन्मुख। इतनी गजब की बात। समझ आई? ये सब बातें अपने ज्ञान में बिठाना एकदम। इसलिए समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। किसी भी पर्याय को सामने रखो और पर्याय का स्वरूप देखो। भैया पर्याय का स्वरूप ही उत्पाद व रूप है, तो इसका आश्रय कैसे किया जा सकता है? पर्याय तो द्रव्य से निरपेक्ष है, तो पर्याय से द्रव्य में क्या प्रॉब्लम आती है? एक समय की है, कैसे आश्रय करें? निरपेक्ष होने से संवर निर्जरा भी प्रकट नहीं है, तो उसका आश्रय कैसे लिया जा सकता है? क्या बोला? हाँ जी। और जो पर्याय क्रमबद्ध में होनी है, उसको हटाई मिलाई कैसे जा सकती है? बराबर। और पर्याय के लक्ष्य से कभी शुद्धता प्रकट ही नहीं होती, तो पर्याय का लक्ष्य किस लिए करना है? आप पूरे टोटल अप्रोच से पर्याय का एक बार विचार तो करके देखो। पर्याय के लक्ष्य से जब शुद्धता ही प्रकट नहीं होती है, तो हमको लक्ष्य क्यों करना है पर्याय का? और पर्याय से जब द्रव्य निरपेक्ष है, तो पर्याय को देख देख कर अपनी या दूसरे की दुखी क्यों होना है? ऐसा ऐसे की दृष्टि छूट गई, बिल्कुल युक्ति से न्याय से आगम आगम की साक्षी पूर्वक। ये तत्व निर्णय का बल, ऐसी बात। देखो अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होने के पूर्व अवधि दर्शन होता है। आत्मा ज्ञानी जीव मरकर नार की पशु मनुष्य नहीं होता, किंतु कल्पवासी देवों में पैदा होता है। अब उसमें टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड है। अगर पहले से ही मनुष्य गति का बंद, मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो, त्रियंच आयु का बंद कर लिया। देखो यहाँ पे भी समझना, आयु और गति दो अलग अलग चीजें हैं। क्या बोला? गति तो 4 आयु है। और गति अलग 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 चीज है। चीजें। हाँ, तो आयु भी चाह रही है, हाँ, गति भी और चाह गति तो रही है। नाम कर्म का है। बहुत बढ़िया। गति नाम कर्म का भेद है। गति से वैसे रंग रूप डिजाइन मिले, समझ आई बात? और और गति तो हर समय बनती रहती है। गति जैसे किसी परिणाम के बल से त्रियंच गति बन गई, मनुष्य गति बन गई, नरक गति बन गई, देव गति बन गई, तो गति तो बनती रहती है। क्या बोला? लेकिन पूरी लाइफ टाइम में आयु एक बार बनती है, और जो आयु बनती है उसके अकॉर्डिंगली उसका अगला भोग होता है। अब जो गतियां बन गई उनका क्या होता है? उनका क्या होता है जो गति बन गई? कि जैसे मनुष्य गति है, अभी अभी मनुष्य आयु है और मनुष्य आयु को भोग रहा है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है ना? तो जो ये अन्य गतियां बांध रखी है ना, वो मनुष्य आयु से ही होते हुए निकलेंगी सारी की सारी। इसको बोलते हैं स्थिबुक संक्रमण। कर्णानियों की भाषा में इसको स्थिबुक संक्रमण कहते हैं। है मनुष्य, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं बोलते हैं कि कैसे तुम्हारे नार की जैसे परिणाम रहते हैं, दिन भर कसाए कसाए कसाए, ऐसा जरा जरा सी बात पे कोई है एकदम पशु की भांति। कहते नहीं भाई, क्या तुम पशु की भांति खाते पीते हो? तुम बैठ के खा लो अच्छे से। अरे भैया ये आदमी तो एकदम देवता आदमी है, ऐसा बोलते ना मनुष्य कोई चारों तरह से। तो वो वही है कि गतियों का बंद होता रहता है और वो इस तरह से उदय में आती रहती। लेकिन आयु इज डिफरेंट। तो उस गति में होना आयु जरूरी का नहीं बंद है। एक
एक ही बात, ऐसा। तो ठीक है। तो मनुष्य गति में भी दूसरी गतियों का पर्याय उदय जैसे आता रहता है। आता है। हाँ हाँ, हाँ, उदय आता है, ऐसा। आपने क्या शब्द कहा उसके लिए? इस्तिबुक इस संक्रमण, इस्तिबुक, आधा स, त छोटी की मात्रा और बुक, इस्तिबुक निश्चय बुक। संक्रमण। इस्ते बुक। ठीक है, ऐसा। हम्म, तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञानी जीव मरकर नारकी पशु मनुष्य नहीं होता, किंतु कल्पवासी देवों में पैदा होता है। देखो कैसी ऑटोमेटिक, कैसी कैसी अ, वो है, कौन बिगाड़ रहा है, कौन सुधार रहा है, कौन भेज रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बोलो। हम्म, पहले नरक तक कौन से जीव जा सकते हैं, दूसरे नरक में कौन जीव जा सकते हैं, सातवें नरक तक कौन जा सकते हैं, नरक से निकल कर जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नरक से निकलकर कोई नरक में नहीं जाता, नरक से निकलकर कोई देव में नहीं जाता, ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है। हाँ जी। देव से मरकर कोई नरक नहीं जाता, देव से मरकर कोई मनुष्य त्रियंच में ही आता है। बराबर। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, बोलो कौन बिगाड़े कौन हम्म, सुधारे। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसी स्वीकारोक्ति होने से जन्म लेते ही विचार करता है कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, किंतु पर्याय में पूर्णता नहीं है। लो, देवगति में जाके जन्मा और अंतर मूर्त के अंदर ऐसा विचार हो जाता है, हम्म, अंतर मूर्त के अंदर ऐसा विचार कर लेता है, बोलो, कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, किंतु पर्याय में पूर्णता नहीं। पूर्ण पर्याय को प्राप्त प्रभु कहाँ है, भगवान किस क्षेत्र में है, तथा दिव्य धनी कीर्ति है कि नहीं, इसका विचार अवधि ज्ञान द्वारा करता है। लो, उत्पन्न होते से ही युवा पैदा ऐसे शैया से उठते हैं और एकदम ऐसा कि युवा ही उत्पन्न हुआ, वहां कोई बच्चा नहीं, कोई छोटा हुए कि कोई माँ बाप हो, हैं, बस उत्पन्न हुए वहां पर। और तीन ज्ञान के धारी, भव प्रत्यय ज्ञान होता है उनको, और अवधि ज्ञान से सारी कहानी पता चल जाती। बोलो, ये आत्मज्ञानी की बात है। हाँ जी। पहुंच जाए वहां पे, सिमंदर भगवान की देश ना सुनने, बोलो दिव्यदनी कहाँ कीर्ति है। ऐसे कौन चला जाएगा जो अभी वर्तमान में भेद ज्ञान करेगा, कोई परद्रव्य मेरा नहीं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, अनंत काल तक साथ में रहने वाला कौन है, ये धर्म पर्याय, संवर, निर्जरा, मोक्ष, मोक्ष की पर्याय सबसे बड़ी धर्मात्मा पर्याय है, और हमेशा साथी रहेगी वो साथी, उत्पाद ध्रुव युक्तम सत, चिर साथी है, चिर काल तक साथ रहने वाली है, मोक्ष की पर्याय मेरे साथ, और फिर भी मैं उससे निरपेक्ष हूँ। बोलो कौन है साथी, पैसा साथी है, दुकान साथी है, मकान साथी है, बच्चे साथी हैं, कौन कोई नहीं है, साथी है, बोलो। कोई नहीं। कोई साथी नहीं, साथी नहीं है तो हमें कोई आस भी नहीं है, साथी नहीं है तो हमें उनकी क्या आस है, क्यों करें आस। हाँ। गजब की बात, इंद्रों की आयु स्थिति पूर्ण होने को आए तब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, वे विचारते हैं कि मनुष्य की आयु अल्प होती है, इस हिसाब से मनुष्य हमको अमर कहते हैं, परंतु हम भी अमर नहीं हैं। समझना जरा, हम भी अमर नहीं का भाव क्या है,
जीव अमर है, देवायु अमर नहीं है। जिसको देव कहते हैं वो अमर नहीं है, जीव तो अमर है। समझ में आया? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, अपना सब कोई एक दिन अपनी 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 बार बार, दल बल देवी देवता। जीव नहीं समझ आ रही मरता। बात? जो राजा है वो मरता है, जीव नहीं मरता। राजे कौन मरता है? कि जो असमान जाति पे पर्याय को राजा कहते हैं, राणा कहते हैं, छत्रपति कहते हैं, वो मरता है, जीव नहीं मरता। अब ये सब पढ़ पढ़ के सही बात है अपन भी मर जाएंगे, सही मिथ्यात्व का पोषण करते रहते, तत्व ज्ञान के अभाव क्या है भाई? चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली। बोलो, एक बाण के छूटते से ही कृष्ण की काया बिखर गई, तो हमारी काया क्या का मतलब की है? ये सब मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। व्यवहार ने में चिन्हवाणी लिखी है तो वो व्यवहार ने सही देखना। कल परसों चर्चा आई थी सुबह, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। बोलो, सुनाए कि नहीं सुनाए? धर्मात्मा निकट हो तो अच्छी बात है कि नहीं? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। पहले भोग भोगे कि नहीं भोगे? नहीं भोगे, कभी बोलो, भोग सकता नहीं। क्योंकि उनके कथनों का भाव नहीं समझ में आएगा ना, तो ऐसे ही उनको पढ़ पढ़ के मिथ्यात्व चलता रहे। समझ आ रही बात? व्यवहार के कथन पर्पस, प्रयोजन ख्याल में रहेगा। यह तुम अपने को स्त्री पुरुष जान रहे हो, राजा राजा बड़े बड़े लोगों का स्त्री पुरुष बना नहीं रहा। जीव अमर है, असमान जाति द्रव्य पर अमर नहीं है, ये एंगल है। इसलिए पंडित साहब ने लिखा कि जो अनित्य भावना है उसको नित्य करके लिखा। अनित्य भावना में जो राजा राणा असमान जाति द्रव्य पर्याय से जहां बात की, तो पंडित साहब ने क्या लिखा? मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादि क्षण भंगुर जानू भ्रात। बेक्षण भंगुर है, मैं तो नित्य स्वभावी हूँ। संयोग शरीर कर्म राजा राणा छत्रपति क्षणभंगुर है, मैं थोड़ी क्षणभंगुर हूँ। इनका विश्वास नहीं चेतन निज ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही जन्म जरा मृत रोग हरो। कौन समझ में आया? नित्य भावना को किधर से बात की? नित्यता से। तो भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे वहां तो इसलिए कहा है। हाँ बोलिए। वास्तव स्वरूप जो जो है वही वास्तविक स्वरूप ख्याल में बसा रहे। अब हम भोगे, जो भोग पहले की जो बात है, व्यवहार ने से कहा है, उपचार से कहा है कि धर्मी जीव को भी, सम्यक दृष्टि जीवों को भी कभी पर लक्ष्य हो, और पर लक्ष्य होने पर ऐसे विकल्प आए तो वो अपने को सावधान रखता है बस। पर ऐसा मिथ्याभिप्राय नहीं होता, हाँ मैंने पहले भोग भोगे थे, अरे मैं भोग सकता नहीं, ये तो उसको एकदम लॉक है, भोग सकता नहीं।
पहले तो हम वहां गए थे, ऐसे घूमते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे। आज निर्णय किया कि मैं ज्ञायक हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, तो भूतकाल में भी ज्ञाता था कि खाते थे पीते थे, इसलिए वो व्यवहार न की शैली में लिखा है और हम उसको पढ़ा। हाँ सही बात है, पहले इतने भोग हो गए, उनका याद नहीं आया, तो तुमने तो भोक्ता स्वरूप का ही निर्णय नहीं किया। फिर तो क्या बोला, कितनी सावधानी चाहिए जिनवाणी पढ़ने की। बोलो, धर्म के नाम पर भी कर्म को ही चाहते, धर्म के नाम पर किसको चाहते, कर्म को। वो एक मैसेज आया ना, शायद वो भी मैंने आपको सेंड किया, जीव तत्व की चर्चा अजीब तत्व है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। धर्म की चर्चा में समय सार नहीं है, समय सार तो मैं स्वयं हूँ। चैतन्य का चिंतन आश्रव तत्व है, चैतन्य का अनुभव में चैतन्यता है और उसमें आनंद है। चैतन्य का चिंतन आशा बंद तत्व। क्या बोला, ये भाव है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। हाँ, चैतन्य का चिंतन आश्रव बंद फिर तत्व अपन है। क्या बोलते हैं, उस समय तो चिंतन चलता ही नहीं, चिंतन, अरे चिंतन कम चले ज्यादा चले तुम कौन हो, ये तो निर्णय करो। इसलिए बार बार चर्चा आती है, चिंतन में और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छे शब्द आ गए थे पहले, किसी कोई बोल सकता है, चिंतन आशयबंध तत्व है और चैतन्य का निर्णय कारण तत्व है। कारण है वो निर्णय, सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नत्रय का कारण है निर्णय, चिंतन कारण नहीं। चिंतन तो शुभ भाव है। क्या बोला, रत्नत्रय प्रकट होने में कारण निर्णय बनेगा, चिंतन नहीं। चिंतन बहुत कर लेते लेकिन डिसीजन नहीं करते, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं। बहुत सुंदर, ये निर्णय हाँ तो जी, हाँ, एक बार बहुत करना है सुंदर। निर्णय। या निर्णय कारण बनेगा, निर्णय कारण तत्व है। और चिंतन आश्रव बन सकता। हाँ, वो कारण है, वो संवर प्रकट होने का पूर्वचर व्यवहार है ऐसा। तो निर्णय सहज नहीं है, हम्म, निर्णय सहज नहीं है, सहज है निर्णय निर्णय, सहज होता सहज होता है, होने जब योग्य होता है। ज्ञान की परिपक्वता हो गई तो निर्णय सहज हो जाता है। हम्म, तो निर्णय करना तो आप कहते हैं कि ये परिपक्वता तो उसको ही कहते हैं जिसने अपने स्वरूप का निर्णय किया, वो ही मैच्योर ज्ञान है, नहीं तो इमैच्योर है। जी मैच्योरिटी इसी बात की है, मैच्योरिटी इसी बात की है, पर्याय से निरपेक्ष हूँ, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट नहीं है, विषय भोगों की भोग बुद्धि नहीं है, भोगों को भोगने की लालसा नहीं है, शुभ भाव में प्रीति नहीं है, शुभ भाव में उपादेयपना नहीं है। ज्ञानी धर्मात्माओं को शुभ भाव होता, बहुत उछलता हुआ शुभ भाव होता है, और उछलते हुए शुभ भाव में भी उपादेयता नहीं होती। आश्रव को आश्रव जानते हैं, होता हुआ परिणमन जानते हैं। ये है मैच्योर ज्ञान। अपनी उत्पन्न होती हुई पर्याय में पर का दोष नहीं देखते, ये है मैच्योर ज्ञान। उनके कारण पर्याय हो गई, कर्म के उदय से पर्याय हो गई। अपने विकार को अपना ही जानते हैं, लेकिन विकार को विकार जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते। इसका नाम है मैच्योर ज्ञान।
देख लेना सारे जी। एंगल से लगा के, वो बराबर। निश्चिंत है एकदम, कोई दोषारोपण की वृत्ति नहीं, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा। फिर भी कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो अपना दोष स्वीकार करते हुए उस दोष के ही पीछे नहीं पड़ जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता, स्वभाव को बारंबार स्पर्श करना चाहता है, स्वभाव का आश्रय लेता है कि इस प्रयास से मैं निरपेक्ष हूँ। वो भी चर्चा हो गई थोड़ी देर पहले। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई, पर्याय की उज्ज्वलता से मेरे में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। ये ज्ञान है निश्चिंत निर्भर ज्ञान, इसका नाम कारण है। ये चिंतन नहीं है, ये निर्णीत ज्ञान है, डिसाइडेड। ओ बराबर दीदी। डिसाइड हो चुका है, ये सही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। चलता रहता है उसका चिंतन विंतन, जो कुछ चलना है चलता रहता है उससे, जो उसने अपना निर्णय करके रखा है ना, उसकी रिकॉलिंग जिस समय पर जैसा होना हो, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। थॉट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसकी सोच बदल चुकी है, उसकी थॉट प्रोसेस बदल चुकी है। वो अपने को अविनाशी बहुत खूब। जानता है, शाश्वत जानता है। इतना मनुष्य जीवन जितना जीवन नहीं जानता अपने आप अपना, यहीं पे लड़ो मरो खाओ पियो, नहीं, इसके बाद जीवन है, अनंत काल जीवन है। इन विकारी पर्यायों से बंद होता है, इसका फल आता है, इसका फल आता है इसका। देखो मुझे कल जी। कल परसों ऐसे ही एक कुछ विकल्प आया कि विचार करो कि हमारे को क्या उपादेय भाषित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी बच्चे ने शास्त्री डिग्री की, अच्छा विद्वान बन गया, है ना, जी। और उसको द्रव्य गुण पर्याय एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको एकदम अपने शाश्वत सत्ता का भान पूरी तरह से, समझो डिसीजन मेकिंग हो गई उसकी, और प्रसन्न है हर प्रकार से तत्व निर्णय पूर्वक। अब मान लिया उसकी नौकरी नहीं लगी, या कहीं जॉब नहीं मिल पाई, या कुछ व्यापार नहीं डाल पाया, और उसका थोड़ा सो कार्यक्रम चल रहा है। प्रश्न है पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहती है, देवशाह गुरु का क्या निर्णय है आपके ज्ञान में। देखो पहले ही बोला था, शास्त्री कर ली, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, शादी कौन करेगा, शादी शादी नहीं हो रही, बच्चे की माँ बाप डिप्रेशन में, हाँ जैसे जी। शादी ही अल्टीमेट गोल है। हम्म, शादी हुई फिर बच्चा नहीं हुआ तो वो अल्टीमेट गोल है, वो ही सुख का आधार है। और तुम कहाँ ये कौन सी बातें करते हो भैया। अब ये कहने सुनने की बात है नहीं, ये डिसीजन की बात है। वो जो उसने तत्व ज्ञान किया है कि जीवन ये मनुष्य जीवन है, बस जो उसने तत्व ज्ञान करके जो उसका ज्ञान प्रसन्न है, अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार किया है, सात तत्व का निर्णय किया है, ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो कहाँ जा सकता है, अल्पकाल में भगवान बनेगा। हाँ जी। बोलो, एक बात हो गई। अच्छा तो अब दूसरी बात, कोई पैसे बहुत करोड़पति माँ बाप, और उसका बच्चा वो जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, जॉब फेल हो गई, व्यापार में घाटा पड़ गया। ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं जिनकी होल लाइफ ऐसी होती है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता, पूरे होल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। बोलो तब आप किसको दोष देते हो। मतलब ये धार्मिक पढ़ाई करा दी तो दोष देते हो, और वो पार जो लौकिक पढ़ाई हुई है और फिर सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तब किसको दोष देते हो कि तुमने एमबीए क्यों कराया। कौन समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ, ये बात समझ गए। तब तो कोई दोष नहीं देता। हाँ सही बात है, बेचारे का भाग्य है, मम्मी पापा ने तो बहुत कोशिश करी, हमने तो ये करी वो करी। अच्छा वो तो कहीं का नहीं रहा, ना तो इधर जॉब लगी, ना तो उसके पास धंधा है, और ना उसके पास संस्कार है।
ऐसा और देखने में उसको आता है। उसको सब दया की दृष्टि से देखेंगे, हम्म, बोलो। और हाँ। इसको कैसे देखेंगे, जिस पे तो तुम पूरे देवशास्त्र गुरु पे क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा करके रखा है। हम्म, फिर किसको उपाधि जान रहे हो आप, विचार करो, कौन उपाधि है? भगवान आत्मा उपाधि है, देवशास्त्र उपाधि है, पत्नी बच्चे उपाधि है, धन उपाधि है, खाना पीना उपाधि है, क्या उपाधि है? सह सपाटा उपाधि है। बोलो, सीधे सीधे रिश्ता ठुकराते हैं। पंडित जी को नहीं देंगे लड़की, क्यों? हम्म, शुद्ध खाएंगे। और तुम हिंसा नहीं कर पाओगे, और तुमको नरक जाना है, तो पंडित जी के साथ में रह के नरक नहीं जा पाओगे। और हमारी मंजिल नरक है, हमारा अल्टीमेट गोल नरक है। बोलो, सोच कैसी है, सोच कैसी है? बात तो ये चल रही है, क्रिया परिणाम कम हो ज्यादा हो इज डिफरेंट, पर आपकी सोच कैसी है? इधर तत्व ज्ञान की बात करते हो, ये प्रश्न है। देखो, अपना समय तो हो गया, मुझे इसी से रिलेटेड एक और बात कहनी है 1 मिनट के अंदर। सेम टू सेम कैसे होता है? क्या बोलते हैं, हिंसक, तो क्या बोलेंगे? ठीक तो हुए नहीं, हमने तो 4 दिन दवाई खाई, हमने तो 1 महीने दवाई खाई, ठीक तो हुए नहीं। तो तुम एलोपैथी बरसों से खा रहे हो, हिंसक प्रोडक्ट, और डॉक्टर सीधा सीधा बोलता है कि आजीवन खानी पड़ेगी, तब तो नहीं बोलते हैं कि हम ठीक तो हुए नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और अभी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक बोलो तो बोलेंगे हमने तो 1 हफ्ता दवाई खाई, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उससे तो तुम 1 ही हफ्ते में सही होना चाहते हो, और एलोपैथी बरसों से खा रहे हो। बरोबर। पॉइंट पकड़ में आया? अच्छी चीजों का जो निषेध करता है, तो सोच लेना उसकी थॉट प्रोसेस कैसी। आप कम कर पाओ, ज्यादा कर पाओ, नहीं कर पाओ, वो बड़ी चीज नहीं है, पर आपकी सोच आगम के अनुकूल बननी चाहिए। भले ही अभी भी तुम एलोपैथी खाते हो, फिर रोंग को रोंग, राइट को राइट, निर्णय में बसना चाहिए। योग्य अयोग्य का विचार होना ही चाहिए, तो वो ज्ञान मैच्योरिटी पे जाता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता जय हो। जय 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 हो। हो, जय मेरे बहुत सुंदर दीदी। जय थैंक जय यू। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।